रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जिसमें आज सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। दोनों पक्षों को सौंपी जा सकती है सर्वेक्षण रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट ने रिपोर्ट देने का दरअसल बीते दिन फैसला सुनाया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों पक्षों को अब सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। दोनों पक्षकारों को एएसआई सर्वेक्षण की रिपोर्ट देने का यह फैसला बीते दिन आया था, यानी कि अब लगभग यह भी माना जा रहा है कि जब दोनों पक्षकारों को ये सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंप दी जाएगी तो ये सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने भी आ सकती है। 6 फरवरी को ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई है। 6 फरवरी को माफी चाहेंगे 6 फरवरी को ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों की अब सुनवाई होनी है। तो वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला बीते दिन सुनाया, बड़ा फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को दे दी जाए। अब दोनों पक्षों को जब सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी आज जा सकती है। और आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपने का आदेश दिया है। ये रिपोर्ट दोनों पक्षों को देने को लेकर किस तरह की शर्त भी लगाई गई है, जिसमें साफ कहा गया कि दोनों पक्षों के लोग सर्वे रिपोर्ट पढ़ सकेंगे। तो क्या सर्वे की रिपोर्ट सबके सामने होगी? इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। एएसआई की रिपोर्ट, सच की हुई खोज। दोनों पक्षकारों को मिलेगी रिपोर्ट। सामने आएगा ज्ञानवापी का सच। सौ दिनों का सर्वे और बंद लिफाफे में कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट। 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट में जब स्टडी रिपोर्ट सौंपी तो हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई। ये आपत्ति थी बंद लिफाफे को लेकर, रिपोर्ट की कॉपी ना सौंपे जाने को लेकर। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस तर्क से सहमत था कि रिपोर्ट को गुप्त रखा जाना चाहिए, इसे जनता के सामने आने से रोका जाना चाहिए। विवाद बढ़ा, मामला कोर्ट में पहुंचा। मसलन एएसआई टीम को सर्वे में क्या मिला, इस मामले में पक्षकार केस की तैयारी कैसे करें, इसी को ध्यान में रखते हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए सुनवाई हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी ढांचे के एएसआई सर्वे रिपोर्ट को दोनों पक्षों को सौंपे जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को रिपोर्ट देने को लेकर किसी तरह की कंडीशन नहीं लगाई है, जिससे साफ है कि अब ये रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग देख पाएंगे। कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू पक्ष के वकीलों ने खुशी जताई है। देखिए, बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, बहुत ही वेलकम स्टेप है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। स्वप्निल त्रिपाठी के केस में आज हम उस एरा में रह रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट की जा रही हैं। और एक सीधा सीधा नियम है सीपीसी में और सिविल लॉ में कि कोर्ट का हर एक डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एज पर द वर्च्यू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसमें कोई सीक्रेट बात है ही नहीं और ना ये कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग है। इसलिए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बात कही है कि दोनों पक्षों को कॉपी दी जाए। ऑर्डर की कॉपी मिल गई है और जो है हम लोग ये पूरे सर्वे रिपोर्ट की कहा जाए कि जो है लीगल जो है नकल, हम लोग पक्की नकल लेंगे और नकल लेने के बाद उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद कोर्ट में अपनी जो हम लोगों की लड़ाई है, आपत्ति अगर कुछ कमी हो, बेसी हो, ज्यादा हो, सही गलत, अपनी आपत्ति हम लोग लगाएंगे। ज्ञानवापी ढांचे की एएसआई रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपे जाने के फैसले का हिंदू पक्षकारों ने स्वागत किया। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्ञानवापी की सच्चाई जनता के सामने आएगी। इससे हिंदू पक्ष के लोगों को पता चलेगा कि आखिर ज्ञानवापी ढांचे के अंदर मंदिर के कितने सबूत मौजूद हैं। माननीय जिला जज का जो है रिपोर्ट, यह हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है, देश के सभी 100 करोड़ सनातन धर्मियों का टर्निंग पॉइंट है। और इससे ज्ञानवापी का जो सच है विश्व के सामने उभर कर आ जाएगा। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो 92 दिन का सर्वे हुआ है उसको सार्वजनिक होना चाहिए। अगर सार्वजनिक नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि वहाँ मस्जिद है कि मंदिर है। ज्ञानवापी ढांचे की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने की मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने इसके लिए कई तरह के तर्क दिए थे, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक भी तर्क को स्वीकार नहीं किया और बिना कंडीशन के रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला दिया। आज कोर्ट ने पूरा सुनने के बाद
ये फैसला दिया है कि रिपोर्ट पार्टीज को दी जाएगी। मैं श्योर हूँ कि ये बात बहुत साफ गोई से साफ ढंग से आएगी कि ये आनी चाहिए, क्योंकि सबूत इस तरह के हैं कि ये मंदिर तोड़कर इस तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया था। और रिपोर्ट आने के बाद जो इसका धार्मिक स्वरूप है वो भी क्लियर हो जाएगा और जो प्लेस ऑफ वर्शिप की दुआई दी जा रही है वो सब हवा हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ज्ञानवापी को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी हिंदुओं का मंदिर तोड़कर बनाया गया। हिंदू पक्ष ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी ढांचे का सर्वे कराया गया। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की दीवारों पर हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले थे। अब रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को देने का फैसला दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि एसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी ढांचे को लेकर और क्या कुछ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात लोकसभा चुनावों से जुड़ी कर लेते हैं, क्योंकि चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं रह गया और विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में ही एक दूसरे के लिए एक बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। वजह क्या है? वजह सीट शेयरिंग है, जिस पर कोई आम सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। रिपोर्ट देखिए। झटके सीट शेयरिंग पर अटके, सीटों पर तनाव बरकरार, फाइनल टच का इंतजार। एक मंच पर एकता दिखाने के लिए एक साथ आए विपक्षी दलों के नेता अब टूटता के मंच पर खड़े हैं। महीनों से एकजुटता दिखाने के संघर्ष पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह है आपसी मतभेद। विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई दल हर बार अपनी शर्तों को लेकर सामने आ जाता है और कांग्रेस हर दल के आगे कटघरे में खड़ी हो जाती है। कांग्रेस हर किसी को जोड़ने के जद्दोजहद में भी है, लेकिन हर दल की शर्तों के आगे बार बार कांग्रेस फंस भी जा रही है। कभी गठबंधन की गाड़ी को पंजाब में झटका लग रहा है, तो कभी इंडी गठबंधन की गाड़ी को यूपी में साइकिल का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में साइकिल इंडी गठबंधन की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो वहीं बंगाल में टीएमसी यानी ममता गठबंधन की इस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसके अलावा बिहार में भी गठबंधन की गाड़ी को कई ब्रेकर के झटके लग चुके हैं। राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा की पूर्वोत्तर से शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले दल ही अभी तक उनको खुला समर्थन देने से हाथ पीछे खींच रहे हैं। हर किसी को अपने मन मुताबिक सीट भी चाहिए और जीतना भी है, क्योंकि इंडी गठबंधन का लक्ष्य है मोदी को हटाने का। विपक्ष का हर नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है, जिससे कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी को हराया जा सके। लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ना तो इंडी गठबंधन एक साथ है और ना ही एक दूसरे से अलग हो पा रहा है। यानी साथ आना भी है, लेकिन अपनी अपनी शर्तों के साथ। यूपी के बाद अब बंगाल में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है, तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ अपनी घनिष्ठता बता रहे हैं। ममता कांग्रेस पर एक के बाद एक नए आरोप लगा रही है, तो वही कांग्रेस का मन ममता को साथ लाने का भी है और दूर रखने का भी।